नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। डोनाल्ड ट्रंप, ये नाम पहले भी सुर्खियों में रहा है। एक बार फिर ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी रिपब्लिकन में बाकी सारे उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या ये विवादास्पद शख्स एक बार फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है? क्या ट्रंप का असर पूरी दुनिया पर होगा? क्या अमेरिका में ट्रंप समर्थक एक बार फिर हिंसा कर सकते हैं? इस हफ्ते के न्यूज मेकर हैं डोनाल्ड ट्रंप। We're coming on November 5th, Joe's crooked, sleepy Joe. I see a future where we restore the right to choose and protect our freedoms, not take them away. अमेरिका में जो होने वाला है उसका असर बहुत बड़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक जबरदस्त वापसी कर व्हाइट हाउस पर दावा ठोक दिया है। बाइडेन से बदला लेने, अपनी धाक जमाने और अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए ट्रंप ने अपनी पार्टी रिपब्लिकन के हर उम्मीदवार को हरा दिया। उनकी आखिरी चुनौती निकी हेली के तौर पर थी। वो भी सर झुकाकर रेस से बाहर हो गई हैं। It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that. देखिए 2016 में जब ट्रंप जीते थे तब बड़े सरप्राइज कैंडिडेट थे, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और होप भी थी शायद कुछ लोगों में काफ़ी उनकी, तो वो अच्छे कैंडिडेट थे। पर अब की बार जो ट्रंप कैंडिडेट बना है, 2016 में जीत के 2020 तक रहा है, 20 में हारे हैं। अब ये जो कैंडिडेट बन के आ रहा है, मेरे विचार से ये 16 के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन के आ रहा है। अब जीत पाए या ना जीत पाए, पर जो इसका बेस है और अमेरिका के अंदर जो डिवाइड दिख रहा है और अमेरिकन लोग जो चाहते हैं, जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ट्रंप एक बहुत ही सख्त तरीके से उनके इश्यूज, उन मुद्दों को लेकर के आगे आ रहा है। तो इसलिए ट्रंप, मैं कहूँगा, अब की बार एक स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट है 2016 के निस्बत। अब सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप आखिर अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा उलटफेर करने में कैसे कामयाब हो गए। ये पहला मौका है जब एक हारा हुआ उम्मीदवार, एक पूर्व राष्ट्रपति, फिर से उसी उम्मीदवार से टकराएगा जिससे वो पिछला चुनाव हार चुका है। ट्रंप फिर तैयार है अमेरिका की राजनीति और जनता में खलबली मचाने, अपने गैर परंपरागत तरीकों, अपने अजीब बयानों और अपने हैरान करने वाले फैसलों के साथ। ट्रंप अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया पर असर डालने से सिर्फ 2 कदम दूर है। सब हैरान है कि आखिर वो शख्स जिस पर राष्ट्रपति रहते हुए महाअभियोग चला, जिस पर कई क्रिमिनल केस हैं, वो एक बार फिर कैसे अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के इतने करीब पहुंच गया। डोनाल्ड ट्रंप जिस भी कारण वापसी कर रहा है, पर उसका एक बहुत बड़ा रीजन है बाइडेन की खुद की परफॉर्मेंस। और जो क्वेश्चन एक बड़ा है परफॉर्मेंस के अलावा, बाइडेन की एज। धीरे धीरे पिछले 2-3 वर्षों में जब से बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी छवि पर उनकी एज को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं। दैट इज़ वन। दूसरी बात, अमेरिका में कीमतें बढ़ गई हैं। अमेरिका की इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है। लोगों के स्टॉक जो है, आपके पास शेयर आपने स्टॉक मार्केट में डाले होंगे, उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब ग्रोसरीज लेने जाते हैं, पेट्रोल डालते हैं, उनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। इस कारण लोगों को ये लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और वो बाइडेन को ब्लेम करते हैं। ट्रंप की ये वापसी गजब की है, लेकिन ये सिर्फ तुक्का नहीं है। पूरी प्लानिंग और चालाकी से ट्रंप वो करने के करीब पहुंच गए हैं जो पहले कोई नहीं कर पाया। यानी एक हारा हुआ राष्ट्रपति फिर चुनाव लड़ेगा, चाहे वो डेसांटिस हो जो सबसे पहले ट्रंप के सामने खड़े नजर आ रहे थे, या निकी हेली जो सबसे आखिर में झुककर बाहर हो गई। ध्यान से देखेंगे तो नजर आएगा कि ट्रंप तुक्के से नहीं बल्कि एक रणनीति के तहत राजनीति में बड़ा उलटफेर करने को तैयार है। ट्रंप के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो यह है कि उसको अपनी पार्टी का नॉमिनेशन सिक्योर करना है। दूसरा, उसका उससे भी बड़ा चैलेंज जो है वो है जो उसके अगेंस्ट कोर्ट केसेस चल रहे हैं। और तीसरा तो फिर जब नेशनल लेवल पे आके वो अपनी कैंपेन शुरू करेगा। आज की तारीख में ऑलमोस्ट तय हो गया है कि उसे रिपब्लिकन पार्टी से नॉमिनेशन मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट केसेस उसे कहाँ ला के खड़ा करेंगे इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है।
that I'm allowed to have. तो आखिर वो क्या फैक्टर रहे जिससे एक बदनाम हारा हुआ नेता वापसी का दम भरने को तैयार है? ट्रंप लगातार खुद को पूर्व राष्ट्रपति बोलते रहे ताकि वो जनता की नजरों से गायब ना हो जाए। उनका सेलिब्रिटी होना, खबरों में बने रहना और कट्टर समर्थकों ने उनके नाम को कभी गुम होने ही नहीं दिया। ट्रंप अपने कट्टर समर्थकों को यह बताने में कामयाब रहे कि उन्हें 2020 चुनाव में हराने के लिए गड़बड़ी की गई। डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे केस से उनके समर्थकों में सहानुभूति भी मजबूत हुई। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी के वोटरों को भी लगा कि ट्रंप पर जानबूझकर केस चलाए जा रहे हैं। इतने केस के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी के दूसरे नेताओं, खासकर डिसांटिस और निक्की हेली ने खुलकर ट्रंप का विरोध नहीं किया। इससे रिपब्लिकन पार्टी के वोटरों को लगा कि ट्रंप ही असली मजबूत उम्मीदवार बन सकते हैं। अमेरिका में हुए सर्वे में रिपब्लिकन वोटर्स ने यह भी कहा कि ट्रंप पर चल रहे केस राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन अगर वो किसी मामले में दोषी साबित होते हैं तो वो अपना समर्थन डोनाल्ड ट्रंप से वापस ले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन राइट विंग वोटर्स में तो काफी समर्थन है, लेकिन वो अब भी उन वोटर्स को साथ नहीं ला पाए हैं जिन्होंने अभी अपना मन नहीं बनाया है। फिर भी राइट विंगर्स के लिए तो ट्रंप ही सबसे मजबूत दावेदार है। अभी तो चांस कम दिखता है कि ट्रंप के जो केस चल रहे हैं उनका क्या असर पड़ेगा, कह नहीं सकते। एक असर तो आप ये मानिए कि इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तो जहां तक बात रही पब्लिक ओपिनियन, वहां तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जिन पे फर्क पड़ना है कि ट्रंप के ऊपर क्रिमिनल केसेस है, सिविल केसेस है, इसकी कैरेक्टर ऐसा है, वो लोग ऑलरेडी जानते हैं। डेमोक्रेट्स ऑलरेडी जानते हैं, रिपब्लिकन ऑलरेडी जानते हैं। तो वोटर्स के हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा ट्रंप के केसेस का। ट्रंप के केसेस का फर्क तब पड़ सकता है कि अगर कोई कोर्ट रूल कर दे कि ट्रंप एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, राइट। इसके अगेंस्ट 4 केसेस चल रहे हैं अभी, क्रिमिनल ऑल्सो। सिविल केसेस में इनसे $500 मिलियन को इसको पे करना है, तो कुछ फाइनेंस पे फर्क पड़ेगा ट्रंप की। भाई $500 मिलियन कहीं से अरेंज करके देगा, चाहे जितना भी अमीर होगा, राइट। तो इलेक्शन में डालने के लिए कुछ पैसा इसका थोड़ा कम होगा इसके पास शायद। I did defeat ISIS very strongly. We defeated ISIS. We took them. I see a future where we restore the right to choose and protect our freedoms, not take them away. अब सवाल उठता है कि आगे क्या होने वाला है। दोनों के इस रीमैच में आगे बेहद दिलचस्प दौर आने वाला है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वो दिन था जब ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग पर ही हमला कर दिया था। ये वही इमारत है जहां अमेरिका के कानून बनते हैं। करीब 2000 लोगों ने इमारत में घुसकर उसमें तोड़फोड़ की, लूटपाट की। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दफ्तर पर हमला किया, पुलिस वालों को घायल किया। अमेरिका की राजनीति में इसे एक काला दिन माना जाता है। हमला करने वाले चुनाव नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप की हार को पलटने की मांग कर रहे थे। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में एक बार फिर इस दिन का जिक्र जरूर होगा। That I'm allowed to have. अमेरिका एक खतरनाक चौराहे पर खड़ा है, जहां बाइडेन और उनकी पार्टी डेमोक्रेट का दावा है कि ट्रंप की वापसी देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगी। वहीं ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन का कहना है कि असल में बाइडेन लोकतंत्र के लिए खतरा है। ट्रंप का इलेक्शन मेन जो मुद्दे ट्रंप चला रहा है, वो सबसे मेन मुद्दा चला रहा है इमिग्रेशन का, कि अमेरिका के अंदर इतनी इमिग्रेशन हो रही है। और डेफिनेटली सही वो भी कह रहा है, अमेरिका पूरा समझती है, लाखों लाख लोग आ रहे हैं, लाख रोज आ रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, मेक्सिको बॉर्डर से अमेरिका के अंदर इलीगल्स, और अमेरिका के शहरों में भेजे जा रहे हैं, न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में, यहाँ वहाँ, उनको टेम्पररी अकोमोडेशन दिए जा रही है। तो लोगों को सड़कों पे दिख रहा है इमिग्रेंट्स जो कि
अनडॉक्यूमेंटेड जिन्हें कहा जाता है, इलीगली अनडॉक्यूमेंटेड हैं, और उनके खिलाफ अमेरिका में एक बहुत बड़ा कंसर्न पैदा हो गया। तो ट्रंप उस बात को लेकर के डेफिनेटली उठा रहा है सबसे पहले। देखिए, ये रिपीट होगा 2020 का इन ए वे, अगर ये जो कॉन्टेस्ट है बाइडेन और ट्रंप के बीच में ही हुआ, एक रीमैच होगा। ये इतिहास में यूएसए की बहुत सालों के बाद ऐसा होगा। अगर बाइडेन ट्रंप को दूसरी बार हरा देते हैं, इतिहास रचा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ सर्वे में सामने आया है कि दोनों पार्टियों के 50% से ज्यादा समर्थकों का ये मानना है कि इनमें से किसी को भी फिर मौका देना अमेरिका के हितों के खिलाफ होगा। अमेरिकी समाज इतना पहले कभी बटा नजर नहीं आया। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अभी टकराव होना बाकी है, खासतौर पर अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का मुद्दा। ट्रंप को उम्मीद है कि मेक्सिको से लगे टेक्सास में उन्हें बढ़त मिल सकती है, क्योंकि मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाना उनका पुराना मुद्दा रहा है। कुछ ही दिन पहले बाइडेन और ट्रंप दोनों मेक्सिको सीमा का दौरा कर चुके हैं, जिसका सीधा मतलब है कि ये मुद्दा चुनाव में बड़ा रहने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी अपने कंजर्वेटिव विचारधारा के लिए जानी जाती है, लेकिन ट्रंप की उम्मीदवारी से पार्टी और अधिक रेडिकल नजर आएगी। वैसे तो ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन पूरी दुनिया की नजर उन पर होगी, और आखिरकार हो भी क्यों ना, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सबको पता है कि ट्रंप अपने बयानों और फैसलों से चौंकाते हैं, लेकिन जो मुद्दे उनके लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, उनमें अधिकारियों को बर्खास्त करना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि कुछ अधिकारियों ने पूरे सिस्टम को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। इसके अलावा वो सरेआम कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका की सीमा से आने वाले शरणार्थी देश के लिए बड़ी समस्या है, चाहे इनमें जिहादियों से सहानुभूति रखने वाले हों या गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे शरणार्थी। ट्रंप दूसरे देशों और खासकर चीन से होने वाले कारोबार पर ज्यादा टैक्स की भी वकालत करते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका को दूसरे देशों से होने वाले कारोबार पर दोबारा सोचने की जरूरत है। इसके अलावा ट्रंप नेटो की रणनीति पर भी दोबारा गौर करने की बात करते हैं। साथ ही वो जेंडर के मामले में भी रूढ़िवादी रवैया अपनाते हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी जरूरत पावर की है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को दुनिया भर के जलवायु समझौतों से बाहर हो जाना चाहिए। साथ ही देश में ही तेल की और खोज करनी चाहिए। शिक्षा के मामले में ट्रंप देशभक्ति से भरी पढ़ाई की वकालत करते हैं। इसके अलावा ट्रंप का कहना है कि शहरों में रह रहे बेघरों के लिए टेंट सिटी बनाई जानी चाहिए, ताकि शहर में एक भी बेघर नजर न आए। ट्रंप ने जो विदेश नीति चलाई थी 2020 तक, उसके कुछ बड़े मुख्य आयाम थे। उनको प्रेसिडेंट बाइडेन ने बदलने की कोशिश की है। जब ये आ जाएंगे तो फिर से वो शुरू हो जाएगा। जैसे वो नेटो को दबाने की कोशिश करेंगे, नेटो में कहेंगे कि आप खर्च कीजिए। वो साउथ कोरिया, जापान को दबाने की कोशिश करेंगे। उनका रशिया से एक थोड़ा सा रुझान है और पुतिन को वो ख़राब नहीं समझते। तो यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसमें अगर ट्रंप साहब आ जाएंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि फिर वो यूक्रेन को मदद देने की बात ही नहीं होती, वो नहीं करेंगे मदद। अमेरिकी चुनाव का असर सिर्फ यूएसए में नहीं बल्कि दुनिया के करीब हर देश पर पड़ता है। इसलिए ट्रंप के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की तरफ बढ़ने से सभी देश अमेरिका की राजनीति को देख रहे हैं। बाइडेन और ट्रंप एक दूसरे से इतने अलग हैं कि जो भी जीता उसका नतीजा करीब करीब हर देश के लिए अहम होगा। अक्रॉस द डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स कुछ ऐसे सर्वेज आए हैं जो ये बता रहे हैं कि इस चीज़ का ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला कोर्ट, बल्कि सिंपैथी उनके बहुत सारी उसके फेवर में भी है कि इनको पॉलिटिकली विच हंट किया जा रहा है। और यहाँ तक भी कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, बड़ी बड़ी कोर्ट्स हैं, अल्टीमेटली उन्होंने एक लेसन ड्रॉ किया है। वो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की दिशा में कोई काम नहीं करने वाले हैं। 1992 में बिल क्लिंटन का चुनाव प्रचार संभालने वाले जेम्स कार्वाइकल का दावा है कि बाइडेन एक बार फिर ट्रंप को हरा देंगे।
क्योंकि ट्रंप को अगर किसी मामले में सजा होती है तो उनके समर्थक भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं देंगे। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर है अर्थव्यवस्था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाइडेन आर्थिक मामलों में बेहतर साबित हुए हैं। बेरोजगारी दर सबसे निचले स्तर पर है, अर्थव्यवस्था 3% की दर से आगे बढ़ रही है और शेयर मार्केट तेज है। ऐसे में पूरी दुनिया में कारोबार करने वाली अमेरिकी कंपनियां ट्रंप से ज्यादा बाइडेन को तरजीह दे सकती हैं। अमेरिका यूक्रेन को भी अधर में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि न सिर्फ ज्यादातर अमेरिकी यूक्रेन के साथ हैं, बल्कि वो किसी भी हाल में रूस को जीतने नहीं देखना चाहेंगे। इन मामलों में वो बाइडेन पर ट्रंप से ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जंग और तनाव का माहौल है, फिर चाहे आप रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें या मध्य पूर्व का संकट। चीन का टेंशन एक अलग मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका में व्हाइट हाउस में लिया हुआ एक एक फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन आज की तारीख में कई देश अमेरिका के इस सुपरमेसी को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। अभी आप देखिए ना, रिपब्लिकन पार्टी जो है उनकी ट्रंप से डरी हुई है। तो जो अमेरिकन हाउस कांग्रेस में ट्रंप जो बाइडेन चाहते हैं यूक्रेन को पैसा देने के लिए, $89 बिलियन की बात है, उसको मान नहीं रहे हैं ये लोग। तो अभी नहीं मान रहे हैं, तो जब ट्रंप आएंगे तो सवाल ही नहीं। बाइडेन को रेस से बाहर समझना गलती होगी। वो पुराने खिलाड़ी हैं, उनकी उम्र की दुहाई भी खास नहीं चलने वाली, क्योंकि बाइडेन जानते हैं कि ट्रंप ये मुद्दा भी उठाएंगे तो वो सीधे इस पर बात कर रहे हैं। I've been told I'm too old. Whether young or old, I've always known what endures. I've known our North Star. The very idea of America is that we're all created equal and deserves to be treated equally throughout our lives. ये दोनों उम्मीदवार जब नवंबर में सामने होंगे तो टकराव होगा, न सिर्फ विचारों का बल्कि शायद समर्थकों का भी। अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र में आगे होने वाली लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है।